टाइप ऑफ सॉइल है वो है लेटराइट सॉइल। ठीक है बच्चों, तो ये फोर्थ हम अब पढ़ने वाले हैं, लेटराइट सॉइल। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, लेटराइट सॉइल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। ठीक है, यानी जो लेटराइट वर्ड है उसका मतलब क्या है, ब्रिक, यानी ईंट। ठीक है, ब्रिक मतलब ईंट, यानी जैसे ईंट होता है ना उस तरह का ही होता है। दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन, यानी जैसे मान लो कोई भी जगह है, मान लो वहाँ बहुत बारिश होती है तो ऊपर का जो मिट्टी है वो बह के चला जाएगा, फाइन वाला मतलब बारीक वाला, तो नीचे जो बचेगा वो कंकड़ वाला मिट्टी होगा। ठीक है, तो उस तरह का जो होता है वो लेटराइट सॉइल होता है। ठीक है, डेवलप इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेन। अब ये केस कहाँ पर मिलता है, जहाँ पर बहुत बारिश होती है और जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उन जगहों पर इस तरह की मिट्टी जो है वो पाई जाती है। अगला पॉइंट है लो ह्यूमस कंटेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, यानी ह्यूमस होता ही नहीं है। और प्रॉपर डोजेज ऑफ मैन्योर डाल करके, फर्टिलाइजर डाल करके इसे हम कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह की मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में और हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम। ठीक है, तो इनमें से अगर दो स्टेट भी आप याद रखोगे, जैसे ऐसे कर्नाटका और केरला जस्ट पड़ोसी हैं एक दूसरे के, और तमिलनाडु, यहाँ पर ये तीन स्टेट्स हैं जहाँ पर इस तरह की मिट्टी जो है वो पाई जाती है। और किस तरह का क्रॉप हम इसमें ग्रो कर सकते हैं, तो टी, कॉफ़ी और कैशवी। ठीक है, यानी कि टी, कॉफ़ी और काजू। ठीक है, अब फिफ्थ टाइप का जो सॉइल है वो है अराइड, जिसे हम अराइड या फिर डेजर्ट सॉइल बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, ये जो इसका टेक्सचर होता है वो सैंडी होता है, मतलब रेतीला होता है, और इसमें सलाइन नेचर होता है, इसका मतलब नमक वाला इसका नेचर होता है। ठीक है, जैसा हम जानते ही हैं, क्योंकि डेजर्ट नाम से पता चल रहा है कि ह्यूमस इसके अंदर नहीं होगा, मॉइस्चर भी नहीं होगा, क्योंकि रेतीला सॉइल होने की वजह से पानी ये होल्ड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये सूटेबल है आपका फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, मतलब प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम डेवलप करके जो है हम इस पर खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कहाँ मिलता है ये, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जो ये वेस्ट पार्ट है ना यहाँ पे ऐसे, तो राजस्थान, गुजरात जो है कुछ ऐसा मतलब एरिया है जहाँ पर इस तरह की मिट्टी जो है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सा क्रॉप इसमें ग्रो होता है, तो क्रॉप है आपका माइल्ट, मेज़ और बार्ले। ठीक है, ये तीन क्रॉप जो है वो उगाई जाती है इसके अंदर। अब अगर हम बात करें फॉरेस्ट सॉइल की, माउंटेनियस सॉइल की, जैसे नाम से पता चल रहा है फॉरेस्ट सॉइल मतलब पहाड़ी एरिया में मिलता होगा, फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरिया। जैसे पहला पॉइंट अब क्लियर भी हो रहा है कि इस तरह की मिट्टी जो है वो पहाड़ी एरिया में यानी पर्वतीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये लोमी होता है, सिल्टी होता है और वैली साइड्स में ये मिलते हैं। ठीक है, एसिडिक होता है नेचर में, इसमें लो ह्यूमस होता है। और कौन कौन से स्टेट्स में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब कौन कौन सा क्रॉप आप इसमें ग्रो कर सकते हो, तो फ्रूट्स, स्पाइसेस और ट्रीज जनरली इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हमने बच्चों सारा डिस्कस कर लिया है, लेकिन जो आप दिमाग में बिल्कुल रखोगे, एक तो ब्लैक सॉइल के बारे में आप अच्छे से पता होना चाहिए आपका, एक एलुवियल सॉइल आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसके अलावा एक लैटराइट का भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बाकी मैप में आपको सब मतलब सारे सॉइल्स का आप ये याद रखो, कम से कम एक एक क्रॉप आपको पता होना चाहिए, दो दो एक एक क्रॉप, कि कौन कौन से क्रॉप उसमें उगा सकते हैं, किस किस एरिया में वो मिलता है। ठीक है, और एक दो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो कैसा होता है, फाइन होता है उसके अंदर पार्टिकल्स, मॉइस्चर होल्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता, ह्यूमस होता है कि नहीं होता, इस तरीके से दो तीन क्वालिटीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एक बार थोड़ा मैप में हम देख लेते हैं। ठीक है, ताकि जो हमने पढ़ा है वो एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब जैसे मैप में कलर से ही दिखाया हुआ है, देखो सबसे पहले अगर हम जो हमने पढ़ा है लाइन से एलुवियल सॉइल, तो ये देख सकते हो आप, ये पूरा जो पार्ट है ये जहाँ पर ये गंगा रिवर यहीं से आती है ना, अगर आपको 9th क्लास का याद होगा थोड़ा बहुत तो। ठीक है, गंगा रिवर यहाँ से आती है, सिंधु का एरिया भी है इधर ही। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र, तीन नदियों से मिलकर के जो पूरा पार्ट बना है लाइट ग्रीन कलर का,
ये पूरा है आपका एलुवियल सॉइल। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा डेजर्ट सॉइल ये है छोटा सा, ठीक है, जिसे अराइडिया डेजर्ट सॉइल। तो ये आपका राजस्थान का पार्ट हो गया और कुछ हिस्सा हो गया गुजरात का। ठीक है, आपको स्टेट्स याद होने चाहिए। देखो बच्चों, मैंने जब मैप का लेक्चर कराया था तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैप आप ढंग से समझ लोगे एक बार तो आपके लिए ज्योग्राफी में कोई भी मैप देखना जो है वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें फॉरेस्ट या फिर माउंटेनियस सॉइल की, तो ये पूरा यह पूरा पहाड़ है ना, है ना, तो इस तरह का यहाँ पर जो है वो किस तरह की मिट्टी होगी, फॉरेस्ट वाली, फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, इसके अलावा अब अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें तो मेन स्टेट महाराष्ट्र जैसे हमने याद ही करा है, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का हो गया, तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये ब्लैक सॉइल का है। ठीक है, इसके अलावा रेड सॉइल, ये आपका रेड सॉइल है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, है ना, ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स है जहाँ पर रेड और येलो सॉइल जो है वो मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लेटराइट सॉइल की बात करें तो लेटराइट सॉइल यहाँ पर है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब राजस्थान का पार्ट है कुछ, और थोड़ा सा यहाँ है और कुछ पार्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे मैप में हमें दिख रहा है सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो एलुवियल सॉइल का है, सेकंड ब्लैक सॉइल का है, फिर माउंटेनियस सॉरी ये ग्रीन एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और ये रेड सॉइल सबसे ज़्यादा हमें दिख रहा है मैप में। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है अब हमारा इस चैप्टर का, वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है कि जब मिट्टी का ऊपरी लेयर, मतलब जो अपर लेयर होता है, वो रिमूव हो जाए, हट जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा किस वजह से होता है, तो इसके कुछ रीजंस हैं। हो सकता है हवा की वजह से हो जाए, या बारिश की वजह से हो जाए, या फिर ह्यूमन की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो जो अपर लेयर होता है वो जब हट जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ये मिट्टी है, जैसे मान लो ये मिट्टी है, ठीक है, ये लेयर है इतनी सारी। ठीक है, अब मान लो बारिश अगर आएगी, ठीक है, सपोज करो, तो जब बूंदें पड़ेंगी तो ये वाला लेयर जो है वो हटेगा, बूंदों के साथ बह के चला जाएगा। ठीक है, और अगर बारिश बहुत देर तक हो गई तो क्या होगा, ये जो ऊपर वाला लेयर है पूरा हट जाएगा। तो इस प्रोसेस, इसको ही हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, तो ऐसा हवा की वजह से हो सकता है, या हमने मान लो पेड़ वेड़ काट दिया हो, इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या क्या रीजंस हैं इसके, क्या क्या कॉजेज हैं, तो पहला है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जब हम पेड़ काट देते हैं तो पेड़, जैसा बच्चों हमें पता है, जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को होल्ड करके रखती है, यानी कि पकड़ के रखती है। लेकिन अगर आप पेड़ काट दोगे तो पेड़ काटने के बाद जो मिट्टी है वो फ्री हो जाएगी, और फ्री होने की वजह से वो हवा पानी के साथ बह करके ईजिली जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगी, मतलब अपनी जगह से हट जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ओवरग्रेजिंग होने की वजह से भी जो मिट्टी है वो फ्री हो जाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से बह सकता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने की वजह से भी जो धूल मिट्टी है वो, ठीक है, हट जाते हैं, खुदाई की जाती है, माइनिंग की जाती है, तो इससे भी मिट्टी का जो लेयर है वो खराब हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हवा हो गया, पानी हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, और रॉन्ग वे ऑफ प्लफिंग हो गया। अगर हम गलत तरीके से खेत की जुताई करेंगे तो इस वजह से भी जो है वो क्या होगा, मिट्टी, जब देखो अगर मिट्टी खाली है, ओपन है, तो वो हवा और पानी के साथ बहकर जाएगी। तो कैसे भी क्या करना होगा, मिट्टी को कवर करके रखना होगा। तो अब हम मिट्टी को ढकने तो जाएंगे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उस पर घास लगा हुआ होगा, पेड़ लगा हुआ होगा, तो वो अपने आप में उसके लिए उड़ना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। यानी ऐसे टाइम पर जो मिट्टी है वो, उसका जो लेयर है वो डिस्प्लेस नहीं होगा, यानी खराब नहीं होगा। ठीक है, रिमूव नहीं हो पाएगा। अब इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो सबसे पहला है प्लफिंग अलोंग अ कॉन्ट्योर लाइंस, मतलब इस तरीके से लाइनों में प्लफिंग की जाए। ठीक है, ताकि मिट्टी जो है वो वेस्ट ना हो। इसके अलावा अफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए। ठीक है, कंट्रोल ग्रेजिंग हो, यानी ग्रेजिंग करें, मतलब पशुओं को तो चराना ही पड़ेगा, लेकिन किस तरह से, मतलब
पूरा घास वहाँ से खाली ना हो, थोड़े बच जाएं, ठीक है, ताकि धीरे धीरे वो घास अपने आप ही बड़े हो जाएंगे और मिट्टी को क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर, इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, लाइन से जो है वो पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर हमें पता है नदी है, ठीक है, नदी में पानी जब बढ़ेगा तो ये इधर आएगी आगे की तरफ, ठीक है, और मिट्टी को अपने साथ बहा के लेके जाएगी। अगर ऐसे में हम यहाँ पर पेड़ लगा देंगे लाइन से, तो जो पेड़ की जड़ें हैं वो मिट्टी को होल्ड करके रखेगी, मतलब पकड़ के रखेगी, तो ऐसे में पानी जो है वो आसानी से मिट्टी को अपने साथ बहा नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसको इन कुछ तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, ठीक है। अब सॉइल इरोजन से नुकसान देखो बच्चों होता क्या है, जैसे हमें पता है कि जो सॉइल का जो ऊपर वाला अपर मोस्ट जो लेयर होता है वो फर्टाइल होता है, ठीक है। अगर वो पानी और हवा के साथ बह के चला जाएगा या किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से उसका जो ऊपर वाला लेयर है वो रिमूव हो रहा है, हट रहा है, तो ऐसे में जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और फर्टिलिटी कम होने की वजह से फिर उसके ऊपर कल्टिवेशन करना जो है वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।